हेलो फ्रेंड्स, ये जो पेपर है ये कोपा इंस्ट्रक्टर के लिए लिया गया है और जो बोर्ड हमारा अधीनस्थ वाला है बेसिक अनुदेशक का एग्ज़ाम बनाएगा उस बोर्ड ने ही ये पेपर भी कंडक्ट करवाया था। इस पेपर में हम कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी यूज्ड टू गैदर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट। किसी एक टेक्नोलॉजी के छोड़ के बाकी सब टेक्नोलॉजी हम ऑनलाइन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लेते हैं। जीमेल पे हमें पता है कि हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। स्पाईवेयर क्या होता है? किसी भी यूज़र के कंप्यूटर में ऐसा सॉफ्टवेयर चला जाता है जिससे वो उसकी सब एक्टिविटी को वॉच करता है और उसकी जानकारी कि वो यूज़र पर्टिकुलर क्या क्या चीज़ें करता है, क्या वेबसाइट देखता है, उसके क्या क्या पासवर्ड्स हैं, जानकारी सारी इकट्ठी करके उसका जो मालिक होता है जिसने वो स्पाईवेयर बनाया है उसके पास वो सारी डिटेल वो भेज देता है और यूज़र को पता भी नहीं होता है कि उसके कंप्यूटर से जो सूचनाएं हैं वो चोरी हो चुकी हैं। ये भी इंफॉर्मेशन देने के लिए काम में लिया जाता है। नंबर 4 का ऑप्शन है कुकीज़। कुकीज़ भी आपको पता होगा, वेब ब्राउज़र में हम एक वेबसाइट के ऊपर जब चले जाते हैं उसका एक छोटा प्रोग्राम होता है कुकीज़ नाम से, वो हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाता है। बट होता कब है? जब हम खुद चाहें। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम उसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाएंगे, अगर हमने कुकीज़ को सेव कर रखा है, हमारी जो सर्च करने की स्पीड है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। ब्राउज़र के अंदर ऑलरेडी वो सूचना है कि ये वेबसाइट पर्टिकुलर हमें किस रूट से जाना है और कैसे ये सूचनाएं हमें प्राप्त करनी है, ये भी इंफॉर्मेशन ही होती है। बट एनोनिमाइज़र क्या होते हैं? इंटरनेट की दुनिया में आप क्या चीज़ कर रहे हो, किसका कंप्यूटर आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप कोई इल्लीगल रूप से किसी के सॉफ्टवेयर चोरी कर रहे हो, कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हो और आप जो एक्टिविटी कर रहे हो वो अनट्रेसेबल है, उसको कोई भी ट्रेस नहीं कर पा रहा, अनट्रेसेबल है, ये होते हैं एनोनिमाइज़र। तो एनोनिमाइज़र कोई जानकारी के लिए नहीं होता, अपनी जो भी आपकी एक्टिविटी है उसको छुपाने के लिए एक तरीका है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ भीम ऐप। भीम एप्लीकेशन जो हम ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ में लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पे हमसे, www.bhimupi.in, bhimupi.org.in, bhim.com या bhimupi.net। करेक्ट आंसर है, इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट होती है वो है bhimupi.org.in। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हमें शॉर्टकट की बतानी है और उसमें हमें कॉपीराइट सिंबल का यूज़ करना है। ये सिंबल आपको प्रिंट करवाना है, उसके लिए क्या शॉर्टकट की है? Alt Control C, Control C, Alt C, Control Shift C। करेक्ट आंसर है, Alt के साथ में जब आप कंट्रोल प्रेस करोगे साथ में C, इससे हमें ये सिंबल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विंडोज़ 7 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ कंट्रोल पैनल कैन बी यूज टू रिव्यू रिसेंट सिस्टम मैसेजेस। किसका उपयोग सिस्टम की संदेशों की समीक्षा के लिए किया जाता है? एक्शन सेंटर, रिकवरी, साउंड या फिर सिस्टम। तो कंट्रोल पैनल में हमें कहाँ पे जाके या किसका उपयोग करके हम सिस्टम के जो मैसेज होते हैं उनको देखते हैं, रिसेंट मैसेज का रिव्यू करते हैं, वो होता है एक्शन सेंटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द रेजोल्यूशन, द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ मॉनिटर, लार्जर द पिक्सल, फर्दर अपार्ट द पिक्सल, लेस क्लियर द स्क्रीन, क्लोजर टुगेदर। तो जैसे जैसे मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, पिक्सल बड़े होंगे, पिक्सल के अलावा स्क्रीन कम साफ़ होगी, पिक्सल नज़दीक होंगे। तो आप ध्यान रखना, जो बड़ी डिस्प्ले होती हैं जिनके ऊपर मार्केट में ऐड चल रहे होते हैं, किसी चौराहे के ऊपर वो देते हैं, वहाँ पे हमें उस पिक्चर में बड़े बड़े पिक्सल दिख रहे होते हैं, वो क्लियर नहीं होती। जिसका जितना अच्छा रेजोल्यूशन होगा पिक्सल उसमें उतने ही ज़्यादा नज़दीक होंगे। तो हायर द रेजोल्यूशन ऑफ मॉनिटर द क्लोजर टुगेदर द पिक्सल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंप्यूटर डिवाइस आर ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड बाय द विंडोज़। विंडोज़ के अंदर हम ऑटोमेटिकली डिवाइसेस को डिटेक्ट करते हैं, उस ऑप्शन को क्या बोला जाता है? ऑटोमेटिक, सीरियल, इंस्टॉल्ड या प्लग प्ले। तो जो डायरेक्ट USB से हम
किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं, उसको हटा लेते हैं, यूएसबी डिस्कनेक्ट करते ही वो डिवाइस हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इस ऑप्शन को बोला जाता है प्लग एंड प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेज़र प्रिंटर बिलोंग्स टू लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, बैंड प्रिंटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर कैसा प्रिंटर है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तरह तो ये नहीं होता, बैंड प्रिंटर भी ये नहीं होता, लेज़र लाइट से ये पूरा का पूरा प्रिंटिंग करता है, लाइन प्रिंटर भी ये नहीं होता, लाइन बाय लाइन प्रिंट नहीं करता ये, इसको हम बोलते हैं पेज प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ विंडोज 7 गैजेट। विंडोज 7 का जो गैजेट वाला एक ऑप्शन आपने देखा होगा, उसका कौन सा एक पार्ट नहीं है? नोटपैड, कैलेंडर, सीपीयू मीटर और या फिर विंडोज़ मीडिया सेंटर। विंडोज़ मीडिया सेंटर होता है गैजेट में, कैलेंडर भी होता है और सीपीयू मीटर भी होता है। सीपीयू मीटर में क्या होता है, आपको इस तरीके से 2 मीटर दिखेंगे, एक के पीछे एक। पहले वाला ये बताता है कि सीपीयू का आपने कितना यूटिलाइजेशन कर रखा है, तो वो इस तरीके से ग्राफ होता है ना, उसमें दिखाएगा इतना यूटिलाइजेशन है। और ये जो पीछे वाला दिख रहा है, ये होता है मेमोरी का, कि सीपीयू ने अभी हाल फिलहाल मेमोरी कितनी यूज़ कर रखी है, उसे बोलते हैं सीपीयू मीटर। ये गैजेट का ऑप्शन होता था और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नोटपैड जो है वो गैजेट का ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल और जो शिफ्ट होते हैं उनको क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट, मॉडिफायर, फंक्शन या अल्फा न्यूमेरिक। कंट्रोल और शिफ्ट जो कीज़ होती हैं इनको बोला जाता है मॉडिफायर कीज़। अब आप नॉर्मल ए को प्रेस करोगे तो अल्फ़ाबेट प्रिंट होगा, बट आप कंट्रोल ए के साथ में प्रिंट करोगे तो वो पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेगी। आप जिस पेज पे हो वहाँ के सारे पेज को सेलेक्ट कर लेगी, उसके टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेगी। इसका मतलब इसका काम था कुछ और, बट कंट्रोल के साथ दबाते ही क्या हुआ, इसने अपना काम अलग करना शुरू कर दिया। ये कर देता है किसी भी की या फिर किसी भी फंक्शन को मॉडिफाई कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बटन इज़ यूज टू राइट भारत इन हिंदी। अगर आपको हिंदी में भारत को प्रेस करना है, भारत अगर लिखना है तो आप क्या चीज़ को प्रेस करोगे? तो शिफ्ट के साथ में हमें क्या चीज़ यहाँ पे लिखनी है। आपने हिंदी टाइपिंग कर रखी है तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाएगा। बाकी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विच की इज़ यूज टू शिफ्ट। EPOS का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन ऑफ सप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन ऑफ सेल, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सप्लाई और इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और EPOS का जो फुल फॉर्म होता है वो है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कैन बी यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो है उसमें सामान और सेवाओं के विज्ञापन के लिए क्या चीज़ का यूज़ लिया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का, EDI इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज प्रोटोकॉल का या फिर इंटरनेट का। तो हम इंटरनेट का प्रयोग करके ही एडवर्टाइजिंग करते हैं गुड्स की और सर्विसेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टाइप ऑफ ई कॉमर्स इन विच कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट टू अदर कंपनी। मतलब कंपनी ही क्या कर रही है, अपना प्रोडक्ट किसी अदर कंपनी को सेल कर रही है। ये बिज़नेस हमें बताना है कौन सा होता है इंटरनेट पे। B2G मतलब बिज़नेस टू गवर्नमेंट, बिज़नेस टू बिज़नेस, बिज़नेस टू कस्टमर और कस्टमर टू बिज़नेस। यहाँ पे कस्टमर तो हमने इन्वॉल्व नहीं किया, सिर्फ बिज़नेस है, कंपनी ही कंपनी को प्रोडक्ट बेच रही है या ख़रीद रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर ऑफ विंडोज 7 इज़ यूज्ड टू क्विकली रीसाइज विंडो बाय ड्रैगिंग। ड्रैगिंग मतलब होता है उसको आप राइट शिफ्ट लेफ़्ट शिफ्ट से पकड़ के ड्रैग करके उसको मिनिमाइज़ कर देते हो। एरो स्नैप, एरो शेक, एरो पीक या फिर एरो फ्लिप। अब एरो शेक में क्या होता है, बहुत सारी जैसे आपने फाइल्स खोल रखी है, उसमें से जिस भी फाइल के ऊपर आप लेफ़्ट क्लिक से उस फाइल को पकड़ लोगे और आप इस तरीके से उसको शेक करोगे तो उस फाइल को छोड़ के बाकी सब फाइल है ना वो मिनिमाइज़ हो जाएंगी। ये विंडोज 7 का ऑप्शन था। और क्विकली रीसाइज करने के लिए बाय ड्रैगिंग, सिर्फ ड्रैग करना है, शेक नहीं करना। उसके लिए करेक्ट ऑप्शन है एरो स्नैप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस। कौन सी नहीं है? माउस होती है, ट्रैकबॉल होती है, पेन इनपुट होता है और कीबोर्ड नहीं होता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। विच सॉफ्टवेयर हैज़ द पंच लाइन पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। किस एक सॉफ्टवेयर की पंच लाइन है ये पावर ऑफ सिंप्लिसिटी? विनजिप, लिनक्स, एक्सेल या फिर टैली। तो आपको याद रखना है टैली का ये
पंच लाइन है, पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ विंडोज़ एक्सप्लोरर इज़ टू ऐड न्यू प्रोग्राम, चेंज द सेटिंग, ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड फोल्डर या सिस्टम रीस्टोर। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर का क्या काम है? सिर्फ फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना एंड फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करना। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन द कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स। जो कंप्यूटर का एडमिनिस्ट्रेटर है, मालिक है, उसके लिए कौन सा एक ऑप्शन जो है वो यहाँ पे यूज़ लिया जाता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा? कंट्रोल पैनल, टास्क बार, रिसाइकल विन या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये होता है वेब ब्राउज़र। ये होता है जहाँ पे हम फाइल्स को डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। टास्क बार हमने क्या क्या फाइल्स को ओपन कर रखा है वो होती है पूरे के पूरे, जैसे जो हमारा डेस्कटॉप है उसके नीचे यहाँ होती है टास्क बार। आपने फ़ाइल खोल रखी है वो भी यहाँ पे आ जाएगी, वेब ब्राउज़र खोल रखा है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, नोटपैड खोल रखा है वो भी यहाँ आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर टूल की बात करें तो वो होती है कंट्रोल पैनल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस रिटेन द इंफॉर्मेशन सेफली व्हेन द पावर टू द सिस्टम इज टर्न ऑफ। तो ऐसी कौन सी मेमोरी होती है या डिवाइस होती है लाइट जाने के बाद भी अपनी जो डेटा है वो सेफली रखती है अपने अंदर? CPU, रैम, DOMM या फिर रोम। तो वो होती है रोम। रोम इज़ परमानेंट मेमोरी और इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे पूछा है विच मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर यूजेस 20 पिन कनेक्टर। तो 20 पिन कनेक्टर का प्रयोग करता है वो कौन सा फॉर्म फैक्टर है एक मदरबोर्ड का? कौन सा मदरबोर्ड है जो फॉर्म फैक्टर 20 पिन का प्रयोग करता है, ये पूछा गया है। ATX, AT, लॉन्ग AT या फिर शॉर्ट ATP। करेक्ट आंसर हो जाएगा ATX। जो मदरबोर्ड होते हैं वो 20 पिन कनेक्टर का यूज़ करते हैं। वट इज़ मॉडिफाइड व्हेन चेंजिंग द सिस्टम स्टार्टअप बूट सीक्वेंस। अगर इस स्टार्टअप बूट सीक्वेंस के अनुक्रम को हमें बदलना है या संशोधित करना है तो उसके लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है? auto.exe.bat, config.system, bios cmos या फिर command.com। करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके लिए हम यूज़ लेते हैं bios cmos। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ टर्मिनल हार्ड डिस्क। इंटरनल हार्ड डिस्क, कौन सा इंटरनल हार्ड डिस्क का एग्जाम्पल नहीं है? EIDE, SCSI, IDE और USB हमें पता है एक्सटर्नली हम कनेक्ट करते हैं। अगर आपको इन सब के ऑप्शन के मतलब नहीं पता तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा USB। ए हार्ड डिस्क इज़ डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स एंड, किस में बदली जाती हैं, किस में डिवाइड होती हैं? तो हार्ड डिस्क आपने देखा होगा ऐसे एक डिस्क होती है जिसमें ये होते हैं उनके ट्रैक्स, जैसे रनिंग ट्रैक होते हैं वैसे ये ट्रैक होते हैं। देन इस हार्ड डिस्क को हम बांटते हैं सेक्टर में। अब ये इसका एक सेक्टर है और ये कंप्लीट जो है वो इसका एक ट्रैक है। तो हार्ड डिस्क को डिवाइड किया जाता है ट्रैक और सेक्टर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंप्यूटर प्रोग्राम कंबाइन 2 और मोर ऑब्जेक्ट फाइल्स टू फॉर्म वन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट फाइलों को मिलाकर एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाता है, उसे लोडर बोलते हैं, असेंबलर, लिंकर या कोडर। तो उसे बोला जाता है लिंकर। वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोग्राम को लिंक कर देता है आपस में और उनका एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चिप कैन बी रीप्रोग्राम्ड टू अपडेट इट्स कंटेंट। रीप्रोग्राम किया जा सकता है उसके कंटेंट को अपडेट करने के लिए रैम, फ्लैश रोम या फिर सिस्टम बायोस। सिस्टम के बायोस को हम नहीं बदल सकते, उसको अपडेट नहीं कर सकते। रैम नॉन वॉलेटाइल है, रैम तो वॉलेटाइल है, उसमें जो भी डेटा जाएगा वो डिलीट हो जाएगा थोड़ी देर के बाद में, तो कंटेंट का कोई रिलेशन नहीं है। रोम होती है रीड ओनली, उसे भी डिलीट नहीं कर सकते। बट बात करें फ्लैश रोम की, इसके कंटेंट को हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं और अंदर इसका जो भी कंटेंट है उसे हम अपडेट भी कर सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्ट्स आर ऑल्सो नोन एज कॉम पोर्ट्स। कॉम पोर्ट कौन से कहलाते हैं? पैरेलल, सीरियल, RJ11 या फिर RJ45। ये डायरेक्ट है कि उसे बोला जाता है सीरियल पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर कैन वी फाइंड लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम।
जो भी प्रोग्राम हमारे जो भी सॉफ्टवेयर जो है हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, तो हमें वो सारे इंस्टॉल्ड प्रोग्राम की लिस्ट कहाँ दिखेगी? माई डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप पे, टास्क मैनेजर या कंट्रोल पैनल में? करेक्ट आंसर कंट्रोल पैनल में जाके दिख जाएंगी। पेन ड्राइव इज़ कनेक्टेड वाया, किससे कनेक्ट करते हैं? यूएसबी से, सीरियल पोर्ट से, पैरेलल पोर्ट से, वीजीए से। तो पेन ड्राइव जो है वो डायरेक्ट है यूएसबी से कनेक्ट किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कमांड दी है MKDIR, PICO, CP और MV, इसके हमें डिटेल्स में बताना है और ऑप्शन को हमें मैच करना है। MKDIR का मतलब होता है डायरेक्टरी मेक करना, मेक डायरेक्टरी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे मैच हो रहा है। CP होता है कॉपी करना, लिनक्स के अंदर कमांड होती है ये कॉपी करने की फाइल को। मूव होता है कोई फाइल मूव करने के लिए लिनक्स में। और लास्ट में बचा PICO, पिको होता है GUI एडिटर टूल यूज़ करने के लिए लिनक्स के अंदर। इस तरीके से ये मैच हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है, व्हाट कमांड इज़ यूज टू सेव द स्टैंडर्ड आउटपुट इन फाइल एज वेल एज डिस्प्ले इट ऑन द टर्मिनल? आप उस फाइल को जो है वो सेव भी करना चाहते हो और साथ में उसे टर्मिनल पे डिस्प्ले भी करना चाहते हो, उसके लिए कमांड कौन सी है? LS, CAT, TEE, GREP। तो करेक्ट आंसर है TEE। ये कमांड एक स्टैंडर्ड है आउटपुट को फाइल में और साथ में मॉनिटर पे दिखाने के लिए। ठीक है, आप इसका कमांड का थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ परमिशन ए फाइल हैज़ इन लाइनेक्स? लाइनेक्स में जो फाइल्स होती है उनमें कितने टाइप की परमिशन दी जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 टाइप की परमिशन यहाँ पे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच MS DOS कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले सिस्टम डेट? सिस्टम की डेट को दिखाने के लिए कौन सी कमांड यूज़ लेते हैं? तो इसके नाम से ये डेट कमांड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉस के अंदर एक कमांड होती है जिससे हम यूज़ करते हैं किसी एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए। वो डायरेक्टरी जो है वो खाली है और उसको डिलीट करना है, तो हमारे पास क्या कमांड है? DEL, ये वाली, इरेज, DIR या फिर RD। उसके लिए होती है रिमूव डायरेक्टरी। लिनक्स इज़ रिटन इन विच लैंग्वेज? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप जो सुनते हो वो कौन सी भाषा में लिखा गया है? C++, C#, जावा या फिर C? तो वो लिखा जाता है C में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डॉस जनरली डेट इज़ एंटर्ड इन द फॉर्म? मतलब डेट का जो फॉर्मेट है वो हमसे पूछा है यहाँ पे। डेट पहले होती है, देन ईयर, देन मंथ, मंथ पहले, डेट बाद में, देन ईयर, मंथ, ईयर, देन डेट, ईयर, डेट और मंथ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है, सबसे पहले आपको दिया होता है मंथ, देन आपको डेट दी होती है, देन आपको ईयर दिया होता है। मतलब ऐसे Jan 26 और 92, इस तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज़ यूज टू काउंट द नंबर ऑफ लाइन इन ए फाइल? एक फाइल में कितनी नंबर ऑफ लाइन है उसको काउंट करने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड होती है? तो देखो, वर्ड काउंट, WCL, मतलब लाइन के अंदर कितने वर्ड हैं उसके लिए कमांड होती है WCL। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस इक्वल जो की होती है, इक्वल वाली, वो किस लिए यूज़ ली जाती है? सुपर स्क्रिप्ट के लिए, सब स्क्रिप्ट के लिए, ऑल कैपिटल में बदलने के लिए या अंडरलाइन के लिए? तो ये यूज़ में ली जाती है सबस्क्रिप्ट के लिए। सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट क्या होते हैं? जैसे 2 की पावर आपको देनी है 2, ये होती है सुपर स्क्रिप्ट। और एक के पैर के अंदर इस तरीके से लिखना है आपको B, तो ये होता है सबस्क्रिप्ट, मतलब A2, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मेमोरी साइज ऑफ करेंसी डेटा टाइप इन MS एक्सेस रिक्वायर्ड टू स्टोर डेटा? अब डेटा को स्टोर करना है किस में? MS एक्सेस में। और हमसे कौन सा पूछा है कि करेंसी डेटा टाइप जो होती है उसके लिए कितनी मेमोरी चाहिए? तो ये आप हमेशा याद रखना, ये होती है 8 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन की इज़ यूज टू चेंज सेल्स रिलेटिव एड्रेस टू एब्सोल्यूट एड्रेस? रिलेटिव एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस में बदलना है, उसके लिए कौन सी कमांड यूज़ ली जाती है? F2, F5, F4, F8। इसके लिए कमांड होती है F4। DBMS का क्वेश्चन है, सेलेक्ट के अंदर सेलेक्ट जो है वो कौन सी कमांड है? DDL है, DML है, DCL है या फिर TCL है? सेलेक्ट होती है डेटा मैनिपुलेशन के अंदर। हम इस तरीके से क्वेरी लिखते हैं कि सेलेक्ट, यदि कोई कॉलम हमें चाहिए तो वो देते हैं, अदरवाइज़ हम स्टार लगाते हैं, मतलब हमें सारा ही डेटा चाहिए जो हमारी कंडीशन को पूरा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द
विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ़ॉन्ट का साइज़ बताना है। अवेलेबल इन फ़ॉन्ट साइज़ टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। तो छोटा जो होता है वो होता है 8, सबसे छोटा वर्ड जो हम लिख सकते हैं वो उसका साइज़ होता है 8 और सबसे बड़े का साइज़ होता है 72। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैब कंटेन मैक्रो ग्रुप इन MS पावर पॉइंट। कौन सा मैक्रो ग्रुप को होल्ड करके रखता है, होम, फॉर्मेट, डिज़ाइन या फिर व्यू। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा व्यू के अंदर हमें मिलता है मैक्रो का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच व्यू ऑफ MS वर्ड हेडर और फूटर आर विजिबल। कौन से व्यू में हमें दिखते हैं, नॉर्मल में, पेज लेआउट में, ड्राफ्ट में या फिर प्रिंट लेआउट में। तो आप प्रिंट लेआउट जब देखोगे तो आपको हेडर और फूटर दोनों दिखेंगे, साथ में पेज। ए रो एंड कॉलम अरेंजमेंट ऑफ डेटा एंड फॉर्मूलाज टू मैन्युपुलेट इट इज़ कॉल्ड ए टेबल शीट, रोल शीट, ग्रिड शीट या स्प्रेड शीट। रो कॉलम का कलेक्शन है और वो फॉर्मूला भी दिखाता है, सब कुछ दिखाता है, उसे बोला जाता है स्प्रेड शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द मेल मर्ज इन MS वर्ड डैश कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ नेम्स एंड एड्रेस टू बी प्रिंटेड ऑन लेबल एंड एनवेलप। मतलब जिसे आप डेटा भेजना चाहते हो उन सब लोगों की लिस्ट ऑफ नाम और साथ में उनके एड्रेस जो प्रिंटेड होते हैं लेबल पे, एनवेलप पे, वो सब हमें मेल मर्ज के कौन से ऑप्शन में मिलते हैं, मेन डॉक्यूमेंट में, न्यू डॉक्यूमेंट में, डेटा सोर्स में या विजार्ड में। करेक्ट आंसर है डेटा सोर्स के अंदर हमें सब चीज़ें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक नहीं है एक्सेल का फंक्शन, सम, काउंट, AVG या मैक्स। तो एवरेज जो है वो होता है, बट एवरेज आपको पूरा लिखना पड़ेगा और बाकी जो है सम ऐसे ही लिखा जाता है, काउंट भी ऐसे लिखा जाता है, मैक्स भी ऐसे ही लिखा जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा AVG, हमारे पास कोई फंक्शन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नेटवर्क आर फॉलोड अंडर C इन IPv4। IPv4 के अंदर और क्लास C के अंदर हमारे पास कितने नेटवर्क होते हैं। तो क्लास A जो होता है उसमें हम एक बिट को रिज़र्व करते हैं, जो पहली बिट है वो 0 है, उसमें हम एक बिट को रिज़र्व कर लेते हैं 0। और क्लास जो B होती है इंटरनेट नेटवर्किंग के अंदर, क्लास B के जितने भी IP होते हैं उनके लिए हम 2 बिट रिज़र्व करते हैं 10। क्लास C के लिए हम 3 बिट रिज़र्व करते हैं 110। तो ये जो 3 बिट हैं वो हम रिज़र्व कर चुके हैं। और क्लास C का मतलब पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट और तीसरा ऑक्टेट, 3 ऑक्टेट होते हैं नेटवर्क बिट। एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट होती है, इसमें 8 बिट और 8 बिट। ये जो लास्ट का हमने 8 रखा है ये होता है होस्ट बिट। इन तीनों 8 में टोटल कितनी बिट हो गई हमारे पास, 24 बिट। 24 बिट में से 3 हमने रिज़र्व कर ली तो कितनी बची, 21 बिट। 21 बिट होती हैं नेटवर्क के लिए। तो यहाँ पूछा है हाउ मैनी नेटवर्क आर अलाउड अंडर C इन IPv4। नेटवर्क कितनी अनुमति होती है, 2 की पावर 21। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लो पावर WLAN टेक्नोलॉजी दैट फैसिलिटेट इंटरपोर्टेबिलिटी अमंग मोबाइल एंड पोर्टेबल कंज्यूमर डिवाइस, इट इज़ ऑल्सो नोन बेबी ब्लूटूथ। बेबी ब्लूटूथ कहा जाता है उसे। कम शक्ति वाली WLAN तकनीक है जो मोबाइल और पोर्टेबल डिवाइसेस में उपभोक्ताओं के बीच के अंतर को सुविधाजनक बनाती है। जो उपभोक्ताओं और उपकरणों के बीच में अंतर को सुविधाजनक बनाती है, उस बेबी ब्लूटूथ का नाम क्या है, वाइब्री, हैंड ऑफ, बैरी कास्टिंग या पॉडकास्ट। करेक्ट आंसर है वाइब्री बोला जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू विश टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द नेटवर्क विदाउट हैविंग द सिग्नल डिग्रेड। आप चाहते हो सिग्नल जो है वो डिग्रेड ना हो, उसकी पावर कम ना हो और नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हो, कौन सी डिवाइस का यूज़ लेंगे, राउटर, गेटवे, स्विच या रिपीटर। तो हम लेते हैं रिपीटर का, ताकि एक फिक्स दूरी के बाद में जैसे ही वो सिग्नल डिग्रेड होने लगे रिपीटर उसे वापस से रिपीट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड ए बाई डायरेक्शनल इंटरैक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन यूजिंग वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन। एक आभासी टर्मिनल बना देता है और टेक्स्ट ओरिएंटेड इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं HTTP के माध्यम से, SMTP, FTP या टेलनेट। तो जब भी हम एक टर्मिनल, वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन बनाते हैं, हम कहीं और होते हैं और दूसरी जगह से हम टेक्स्ट या किसी भी तरीके से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, वो होता है टेलनेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। IRC का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट रिसोर्स चैनल, इंटरनेट राउटिंग चैनल, इंटरनेट राइट काउंसिल, इंटरनेट रिले चैट। तो इंटरनेट पे होने वाली चैट जो होती है IRC का फुल फॉर्म है इंटरनेट रिले चैट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें HTML के बारे में ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। यू आर क्रिएट ए HTML विदाउट द HTML, यू कैन नॉट क्रिएट वेबसाइट HTML, यू कैन क्रिएट वेबसाइट विद HTML और वेबसाइट विद द PHP। आप बिना HTML की वेबसाइट बना सकते हैं क्या? ये गलत है। आप HTML से वेबसाइट नहीं बना सकते, ये भी गलत है। आप वेबसाइट को HTML से बना सकते हैं, ये करेक्ट है। और आप PHP से वेबसाइट नहीं बना सकते, ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉन एज वेरिफिकेशन प्रोसेस लॉगिन और पासवर्ड। किसी भी जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे आप लॉगिन करते हो देन पासवर्ड डालते हो, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेसिबिलिटी, प्राइवेसी या ऑथेंटिकेशन। उसे बोला जाता है आप यूज़र जो है वो ऑथेंटिकेट किया जा रहा है उस वेबसाइट के साइट से कि आप सही यूज़र हो या नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी पॉइंट टेक्नोलॉजी टोपोलॉजी हमें बतानी है। स्टार होती है, रिंग होती है, बस होती है या मैश होती है। तो बस जो होती है वो इस तरीके से एक बेस लाइन होती है, उससे मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे इस बेस लाइन से बस टोपोलॉजी को बोला जाता है मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन इज़ टेलीफोन नेटवर्क, केबल, रेडियो वेव और वायर्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियो वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक IP एड्रेस होता है, उसमें कितने बाइट होते हैं? 2 होते हैं, 8 होते हैं, 16 होते हैं या फिर 4 होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 होते हैं। अब देखो वैसे होता है 32 के बाइट निकालेंगे तो निकलेंगे 4। IPv6 होता है 128 बिट का, उसके अगर हम बाइट निकालेंगे तो निकलेंगे 16। ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे है, बट हमें कौन सा टिक करना है? जो बेस IP एड्रेस होता है 32 बिट का। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। डिवाइस दैट इनकोड डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग। डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में कौन सी डिवाइस बदलती है? मोडेम। करेक्ट आंसर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आने वाले और जाने वाले जो पैकेट है उनका विश्लेषण करके उनकी नेटवर्क में पहुंच को नियंत्रित करना कहलाता है IP फिल्टरिंग, पैकेट फिल्टरिंग, डेटा फिल्टरिंग और फायरवॉल फिल्टरिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा पैकेट फिल्टरिंग, क्योंकि हमने बात की है पैकेट्स की कि कौन सा पैकेट बाहर जाएगा, कौन सा अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्री द QR कोड वॉज डिज़ाइंड इन जापान। कौन सी इंडस्ट्री ने QR कोड का सर्वप्रथम यूज़ लिया था? इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में या ऑटोमोटिव मतलब मोटर वाहन में? करेक्ट ऑप्शन है D, वाहन टेक्नोलॉजी में जापान ने QR कोड का सबसे पहले यूज़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रन ऑटोमेटेड टास्क ओवर इंटरनेट। एक ऐसी सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन जिसके द्वारा इंटरनेट में स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक कार्यों का निष्पादन होता है। वेब ब्राउज़र, कुकीज़, सेशन या इंटरनेट बोट। तो बोट का मतलब है रोबोट, और ऑटोमेटिक काम करने का काम जो है वो होते हैं रोबोट्स के। इंटरनेट रोबोट जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है? कार्यों को निष्पादित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सर्च इंजन। सर्च इंजन कौन सा नहीं है? गूगल, बिंग, डकडकगो या फिर विंडोज़। करेक्ट आंसर हो जाएगा विंडोज़ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू मेक अ बुलेट लिस्ट विद द नंबर्स। बुलेट लिस्ट अगर आपको प्रिंट करने हैं तो वो कौन सी लिस्ट होती है? अनऑर्डर्ड लिस्ट, UL होती है वो। हम ऑप्शन यूज़ लेंगे D। अगर वो ये बोलता कि नंबर्स के थ्रू आपको लिस्ट प्रिंट करनी है 1 2 3 4 या फिर आपको ABCD ऑर्डर्ड में आपको करनी है, उसके लिए होता है OL। यहाँ पे पूछा है बुलेट मतलब उसका कोई ऑर्डर नहीं है तो UL हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर यूज्ड टू हार्म ए कंप्यूटर एंड इट्स सिक्योरिटी और इंगेज इन क्रिमिनल एक्टिविटी। एक ऐसा सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर को और उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने और आपराधिक गतिविधियों को संलग्न करने के लिए प्रयोग में लेते हैं। एडवेयर, मेलवेयर, फ्रीवेयर, शेयरवेयर। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, फ्रीवेयर शेयरवेयर। एडवेयर भी नहीं होंगे, वो हो जाएगा मेलवेयर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांट द सीड्स ऑफ इंटरनेट। किसने इंटरनेट की नींव रखी, एक इंटरनेट का बीज बोया? ARPANET, VNet, NSF नेट या फिर इंट्रानेट। स्टार्टिंग का नेटवर्क था ARPANET जिसने नेटवर्क की नींव रखी थी। US ने अपने जो आर्मी डिफेंस था वहाँ पे इसको यूज़ लिया था वर्ल्ड वॉर के दौरान में कम्युनिकेशन करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विजुअल बेसिक की कौन सी एक प्रॉपर्टी है वेदर ए कंट्रोल इज डिस्प्लेड टू द यूज़र, कि कंट्रोल है ना वो यूज़र को दिखना चाहिए, तो वो ऑप्शन होता है विजिबल। विजिबल को अगर हम ऑन रखेंगे तो कंट्रोल है यूज़र को दिखेगा, अगर विजिबल प्रॉपर्टी को हम ऑफ करेंगे तो ये कंट्रोल नहीं दिखेगा यूज़र को। सेम क्वेश्चन आइए 2018 में भी पूछा गया था और ये क्वेश्चन काफ़ी जगह रिपीट होता है विजुअल बेसिक से रिलेटेड। अब जैसे सी के अंदर आप डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते कौन से टाइप का डेटा है, वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है इंटीजर। वैसे वीबी में बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप कौन सा होता है, वेरिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इन प्रोग्रामिंग, कि एरर को फाइंड करना और उसको रिमूव करना क्या कहलाता है, चेकिंग, एग्जीक्यूटिंग, कंपाइलिंग या डीबगिंग, उसे बोला जाता है डीबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेस ऑफ ए यूज़र इंटरफेस इन विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन, विंडो आधारित अनुप्रयोग में उपयोगकर्ता इंटरफेस का आधार क्या है, टेबल है, फाइल है, लेयर है या फॉर्म है, तो ये हो जाएगा फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द यूज़र क्लिक ऑन ए बटन डैश इज़ ट्रिगर्ड, मतलब जैसे ही बटन प्रेस करता है तो एक चीज़ ट्रिगर होती है, इवेंट होता है, प्रॉपर्टी होती है, मेथड होती है, सेटिंग होती है, तो हम जिस पे भी क्लिक करेंगे वहाँ पे एक इवेंट सेव होता है, वो ट्रिगर हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फाइल एक्सटेंशन पूछा है वीबी का, करेक्ट आंसर हो जाएगा .vb होता है। ये थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया वीबी का, कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप यूँ नहीं हो कि हमने देखा ही नहीं है। विच वेरिएबल डेटा टाइप डज नॉट एग्जिस्ट इन जावास्क्रिप्ट, कौन सी डेटा टाइप नहीं है, नंबर, बूलियन, ऑब्जेक्ट होते हैं, डबल नहीं होता जावा में, है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा डबल जो है वो नहीं है जावास्क्रिप्ट का डेटा टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, आप जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर कीवर्ड को किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हो आप कौन से कीवर्ड का यूज़ लोगे, वो होता है वेर। यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, कोई स्टार नहीं है, ये मिस प्रिंटिंग है, सिंपल हमें लिखना है वेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कीवर्ड इज़ यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज़ लेते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो वो होता है न्यू। वेर यूज़ लेते हैं वेरिएबल बनाने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए, और न्यू का यूज़ लिया जाता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड अपीयर एट द वेरी एंड ऑफ द यूज़र जावास्क्रिप्ट, कोड के अंत में क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, जे स्क्रिप्ट आना चाहिए, स्क्रिप्ट आना चाहिए या फिर ये। तो आप ध्यान करना जो एंड होता है, टैग का जब एंड होता है हम ये सिंबल तो यूज़ लेंगे, बट जावास्क्रिप्ट में जे स्क्रिप्ट एंड होगा या फिर स्क्रिप्ट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो स्क्रिप्ट से ही एंड होगा। ये इतने क्वेश्चन उन्होंने कंप्यूटर के बारे में पूछे थे, एग्ज़ाम में दिए हुए थे, यहाँ आपका ये पेपर पूरा हो जाता है। तो आप अपनी जो प्रोसेस है प्रिपरेशन करने की उसको कंटिन्यू रखें, साथ में प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको पता चलता रहे कैसे कैसे क्वेश्चन किस किस टाइप के एग्ज़ाम में आते हैं। उससे आपको एक आइडिया होगा कि हमें और क्या चीज़ें अब लास्ट टाइम पे रिवीजन में लानी है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।